अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया मुहम्मद अल मुस्तफा वल मुज्तबा बद्रुद्दुजा नूरिल हुदा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व सहबिहिल हुदा व बारक व सल्लम अबदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार वैसा तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, जैसे ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़े नज़र देख
मगर देख अदब से, क्योंकि सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है, तमाशा। और एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को। अफलाक पे तो गुंबद-ए खिज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबद-ए खिज़रा। और सरकार की रहमत ने हमें खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने हमें खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने हमें खूब नवाजा। ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई। पढ़ लीजिए अब मेरी निगाह, जैसे मेरे सर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात सैयद सरवरा हामिए बेकसा सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाह अक़दस में आजिज़ाना सी हाज़िरी पेश करने के बाद मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ मर्तबा शुक्र है कि फिर से उन अय्याम के करीब पहुंच चुके हैं, उस माहे मुक़द्दस के करीब पहुंच चुके हैं जो रहमतों बरकतों से भरा हुआ महीना है। और ना सिर्फ रहमतों बरकतों से भरा हुआ महीना है, बल्कि जिस महीने के अल्लाह ने हम पर रोजे फर्ज फरमाए, जिस महीने की हर रात से लेकर तलुए सहर तक एक मुनादी निदा करता रहता है कि ए खैर के चाहने वाले खुश हो जा, और बुराई के चाहने वाले रुक जा और इबरत हासिल कर। और रात से लेकर सुबह तक ये निदाएं आती रहती हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई तौबा का तलबगार, तो हम उसको बख्श देंगे, उसकी तौबा को कबूल करेंगे। है कोई हमसे दुआ मांगने वाला, हम उसकी दुआ को कबूल करेंगे। है कोई सवाली जो सवाल करता है हमसे, हम उसके सवाल को पूरा करें। यहाँ तक कि रमजान शरीफ की हर रात अफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 गुनहगारों को नारे जहन्नुम से आजाद फरमा देता। रोजाना अफ्तार के वक्त से बात कर रहा,
और रोजा पूरा दिन पूरी रात रमजान शरीफ हर रात हर दिन बरकतों रहमतों से भरपूर है, अजमतों से हामिल है। फरमाया कि अफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को दोज़ख से आजाद फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है और नबी पाक के करम से ये अता है कि हम गुनाहगारों को ये महीना फिर से नसीब हो रहा है। ऐसे भी लोग थे जो पिछले साल जिन्होंने रोजे रखे होंगे, अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, जिंदगी की शम्मा कब बुझ जाए कोई पता नहीं है। जितना वक्त मुयस्सर आ रहा है और ऐसे मुबारक दिन नसीब हो रहे हैं, खूब फायदा उठाओ, खूब फायदा उठाओ, जाया नहीं करना ये बात, खूब फायदा उठाओ। मेरे दोस्तों, हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं शअबानुल मुअज़्ज़म का कोई आखिरी अय्याम चल रहे थे तो मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम पर अज़मत और बरकत वाला महीना साया फिगन हो रहा है। शअबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन और हुजूर का ये खुतबा कि तुम पर साया फिगन हो रहा है। कौन सा महीना जो अज़मतों और बरकतों से भरपूर है? ऐसा महीना जिसके रोजे अल्लाह ने तुम पर फर्ज किए, ऐसा महीना जिसकी रात में क़याम को नफल बनाया है और जो इस महीने में एक नफली नेकी करता है, दूसरे महीनों की फर्ज के बराबर उसको नेकी का सवाब अल्लाह। यानी कि रमजान मुबारक में अगर नफली इबादत की तो दूसरे महीनों में जैसे फर्जी इबादत करते हैं वैसा सवाब मिलेगा। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस महीने एक फर्ज अदा कर दिया गोया कि उसने दूसरे महीनों के 70 फर्जों के बराबर सवाब पाया। यानी कि कितना बढ़कर सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। और देखिए कि बात खूबसूरत है कि इस महीने में कुरान शरीफ भी नाजिल हुआ और कुरान शरीफ की बरकत से अल्लाह ने रोजे अता फरमा दिए। यूं भी तो हो सकता था कि रमजान का महीना अलग हो जाता, कुरान किसी और महीने में नाजिल हो जाता, या अल्लाह रोजे किसी और महीने में फर्ज फरमा दे। नहीं, कुरान को रमजान को जोड़ के रखा है ताकि ये बरकतें और बढ़कर शामिल हो जाए, क्योंकि ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों की इबादत से, जिस रात को हम लैलतुल कद्र कहते हैं, शब कद्र कहते हैं। वो रात क्यों खास बनी? क्योंकि कुरान उतरा है और उस कुरान उतरने की बरकत से कि सिर्फ कुरान उतरा तो उस रात की ये शान है कि 1000 महीनों की इबादत से अफजल एक रात हो रही है। एक रात में क़याम कर लो, जितनी जिंदगी नहीं अल्लाह सवाब अता फरमा देता। तो कुरान उतरने की बरकत। तो रोजों को रमजान को कुरान से जोड़कर रखा, कुरान को रमजान से जोड़कर रखा। दोस्तों मैंने आयत करीमा तिलावत अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे फर्ज किए गए थे तुमसे पहलों पर, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। अब यहाँ पर मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल आपको सुनाता। आपने फरमाया कि रोजा जो है ये असली और कदीमी इबादत है।
मकसद कहने का ये है कि तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए, कुरान फरमाता है कि तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए, तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए। रोजा असली और कदीमी बात है। उम्मत मुहम्मदिया कहीं तुम ये मत समझ बैठना कि इस मुशक्कत में सिर्फ तुम्हें डाला गया है। कहीं हम लोग ये ना समझ बैठे कि इस मुशक्कत में क्योंकि पूरा दिन भूखा रहना है, सब्र करना है, हमदर्दी करनी है कि किसी सिर्फ खाने पीने से नहीं रुके रहना, हर बुरे अमल से रुके रहना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना, एक दूसरे से प्यार करना है, मोहब्बतों का इजहार करना है कि तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इस मुशक्कत में सिर्फ तुम्हें नहीं डाला गया बल्कि तुमसे पहलों पर भी अल्लाह ने रोजे फर्ज किए थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक रोजे फर्ज हुए, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया को ये शान अता फरमाई कि रमजान मुबारक के रोजे अता फरमा दिए और फिर लैलतुल क़द्र अता फरमा। तो दोस्तों मौला कायनात फरमाते हैं कि असली और कदीमी इबादत है। कहीं तुम ये मत समझ बैठना कि सिर्फ तुम्हें ही इस मुशक्कत में डाला गया है, बल्कि तुम्हारे से पहले जो गुजरे उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। मुख्तलिफ अय्याम मुख्तलिफ महीनों में किसी को एक रोजा दो मुख्तलिफ अय्याम महीनों में फर्ज किए गए, लेकिन हमें रमजान मुबारक के रोजे अता फरमाए ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, अल्लाह तत्तकून, तुम परहेजगार हो जाओ। ये अल्लाह का फरमान है। दोस्तों ये महीना जो है ये सब्र का महीना है और सब्र का दर्स भी देता है। हज़रत अहमद अली साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला मशहूर साबिर कलियरी के नाम से है और आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े फकीर बंदे गुजरे अल्लाह के वली साबिर कलियरी। आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला के भांजे लगते, बहन के बेटे, आप रिश्ते में उनके मामू लगते थे। साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो वालिदा माजिदा थी, वो एक दिन साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में ले आए। बारगाह में लेकर आए और उनकी बारगाह में छोड़ दिया और अपने भाईजान को अर्ज करने लगी कि बाबा जान, बाबा साहब कि ये अब अपने लखते जिगर को मैं आपकी बारगाह में छोड़े जा रही हूं, इसलिए कि इसकी कोई रूहानी इखलाकी जाहिरी बातनी तरबियत हो जाए। आज आस्थानों पे लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर जाते हैं कि ड्यूटी करो, खिदमत करो। क्यों छोड़कर जाते हैं? क्यों उनकी कुछ रूहानी और इखलाकी तरबियत की जाती है, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलाया जाता है। तो आपकी वालिदा आपको छोड़ गई, जाते जुमला कह गई, ऐ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमान, मेरा बेटा शर्मो हया का पैकर है, शर्मो हया का पैकर है, इसके खाने का ख्याल रखना क्योंकि कभी ये मुंह से मांग कर नहीं खाएगा। इसको भूख लगी भी हो तो मुंह से मांग कर नहीं खाएगा, इससे ख्याल रखना। तो आपने उनकी वालिदा के सामने ही साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को बुलाया और कहा कि ऐ साबिर, आज से तुम्हारी लंगर की ड्यूटी है कि वर्ताना भी तुमने है, जो मेहमान आएंगे उनको वर्ताना भी तुमने है, लंगर तकसीम करने की तुम्हारी ड्यूटी है। वालिदा को तसल्ली हो गई कि अब लंगर पे चूंकि ड्यूटी लग गई है तो खुद खा भी लिया करेगा और वर्ता भी दिया करेगा। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल, यहाँ तक मेरे दोस्तों 12 साल गुजर गए। साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अपने मामू जान की बारगाह में खिदमत में हाजिर है। 12 साल गुजर गए। ये अल्लाह की शान ही कुछ ऐसी होती है। और
इनके दिए हुए सबक अपनाना चाहिए। 12 साल गुजर गए। वालिदा 12 साल के बाद फिर आई अपने बेटे से मिलने। तो क्या देखती है कि साबिर की हालत ये है कि कमजोर हो चुके हैं और जिस आमद को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे लागर हो चुके हैं कि महसूस ये हो रहा है कि चल फिर भी नहीं सके। ये हालत हो चुकी, इतनी कमजोरी और तो वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकरअल्लाह रहमा की बारगाह में जाकर गिला किया, मैं आपकी बारगाह में गई थी लेकर 12 साल छोड़ा, आपने मेरे लफ्ज़े जिगर को खाना ही नहीं दिया। आपने फरमाया कि भाई मैंने आपके सामने उसकी लंगर पे ड्यूटी लगाई थी कि लंगर तकसीम करना है। जब साबिर कलियरी रहमतुल्लाह तआला को बुलाया गया, पूछा गया कि बेटा आपने खाना क्यों नहीं खाया घर से? तो आप अर्ज़ करने लगे कि बाबा साहब ने खाना तकसीम करने की ड्यूटी लगाई थी, खाना खाने की ड्यूटी नहीं लगाई। ये अल्लाह वालों की शान है कि एक जुमले रख कर अपनी जिंदगी पे अप्लाई करते हैं, तभी इनकी जिंदगियां ऐसे अनमोल रास्ते हमारे लिए बन गए हैं कि जिन रास्तों पे हम लोग चल पड़े तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमें मिल जाए। कहा कि जुमले में मैंने ये सुना था कि लंगर तकसीम करता है, तकसीम करने की ड्यूटी लगाई थी, लंगर खाने की ड्यूटी नहीं लगाई थी। लंगर ऐसा सबर उस दिन से जब ये बात आपने अर्ज की तो आपका लक़ब साबिर पड़ गया। अहमद अली साबिर कलियरी रहमतुल्लाह तआला। मेरे दोस्तों ऐसा सबर, ये रमजान मुबारक, ये माह मुक़द्दस जब ये महीना आता है तो हमें ऐसा सबर सिखाता है और जो ऐसे सबर को अपनाता है, क्योंकि हमदर्दी और गमखारी का भी महीना। एक छोटी सी बात और, सहाबा की कुर्बानियों पर हज़रत इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक सहाबी रसूल उनके घर बकरी की सिरी आई बतौर तोहफा, बकरी की सिरी आई बतौर तोहफा आई। आप भी खाया पिया कुछ नहीं था, कई दिनों से फाका कशी थी, लेकिन आपके दिल में ख्याल आया कि फलां सहाबी मेरे भाई मुझसे ज्यादा इसके हकदार हैं, मुझसे ज्यादा इसके हकदार हैं। मेरे फलां सहाबी भाई और उनके बच्चे मुझसे ज्यादा हकदार हैं। आपने सीरी उनके घर भेज दी। अब आपने अपनी तरफ से कुर्बानी पेश की, इशारा था, हमदर्दी थी, गमखारी थी कि रमजान मुबारक हमें ये सबक दे रहा है। जब दूसरे सहाबी के घर वो सीरी पहुंची तो उनके दिल में ख्याल आया कि फलां सहाबी मेरे से ज्यादा हकदार हैं। आपने उठा के उनके घर भेज दिया। अब तीसरी जगह पहुंच गई, सोचा कि फलां सहाबी ज्यादा हकदार है। चौथी जगह पहुंची, चौथी से पांचवी जगह पहुंची, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं, जब सातवीं जगह पहुंची फिर मुड़ के पहले सहाबी के घर आ गई जिन्होंने वहां से आगाज किया था। अर्ज करने का मकसद यह है कि सहाबा का भाईचारा देखिए, सहाबा की आपस में मोहब्बत और हमदर्दी और गमखारी की मिसाल देखिए कि खुद भी हकदार हैं, लेकिन सोचा कि फलां के बच्चे ज्यादा हकदार हैं, फलां के बच्चे ज्यादा भूखे हैं, फलां के घर वाले ज्यादा भूखे हैं, मुझे इसकी कम जरूरत है, उसको ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत ना भी हो हम फिर भी अपने जेबों में डालते हैं, अपने घरों में उसको महफूज करके। मेरे दोस्तों आने वाला जो महीना है ये हमें ऐसा सब्र सिखाता है, ये हमें ऐसा इज़हार सिखाता है, ऐसी हमदर्दी और गमखारी सिखाता है जिसकी चंद बातों में मैंने मिसाल के तौर पे ये बातें अर्ज़ की हैं।
दोस्तों हमने अपना भी ख्याल रखना है, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है, अपने भाइयों का भी ख्याल रखना है, अपने रिश्तेदारों अजीजों का भी ख्याल रखना है कि क्या अगर हमारे पास कुछ खाने को ज्यादा है तो कोई हमारा रिश्तेदार भूखा तो नहीं सो रहा, क्या भूखा तो नहीं उसका दिन गुजर रहा है। तो मेरे दोस्तों ख्याल ये रखना है कि कोई बंदा ऐसा ना रह जाए कि जो मोहताज भी हो, उम्मीद भी हमसे रखे और हम उसकी उम्मीद पे पूरा ना उतर सके, तो हमारे रोजे का कोई फायदा नहीं होगा। रोजा सिर्फ उसको नहीं कहते कि सहरी से लेकर अफ्तार तक आप भूखे रहे, रोजे में बहुत सारे मामला आते हैं। आपने हर उस अमल को अपनाना है जिस अमल से अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए, और हर उस अमल को छोड़ देना है जिससे अल्लाह और उसके रसूल की जो अमल नाराजगी का बाइस बन जाए। तो मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हम सब की हाजिर कबूल फरमाए। ऐलान समाअत फरमा लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आने वाली 11वीं शरीफ है वो सब शरीफ 10वें रोजे को इंशाअल्लाह 10वां रोजा होगा इंशाअल्लाह। बाद नमाज मगरिब से पहले जो दुआ होती है मगरिब की नमाज यहाँ तो 11वीं रात होगी, 10वां रोजा होगा इंशाअल्लाह। 10वें रोजे बाद नमाज ज़ोहर महफिल पाक का आगाज हो जाएगा, लोग आना शुरू हो जाएंगे। जो भी दिन हुआ 10वें रोजे का जो भी दिन हुआ आपने जरूर शिरकत फरमानी है। 11वीं शरीफ के खत्म में शामिल होना है इंशाअल्लाह। मगरिब की अजान से पहले दुआ होगी, खत्म पाक होगा, सुन्नतें पढ़ लीजिए। बाकी